गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत एसएससी बोर्ड पेपर प्रैक्टिस सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग में संस्कृत में से आपको इंग्लिश ट्रांसलेट का जो है वो हमने आगे के वीडियो में देख लिया है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, नाउ अभी हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसकी सूचना क्या है? तो अधोदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखे, मीन्स आंसर द फॉलोइंग संस्कृत क्वेश्चन इन संस्कृत। ओके, तो जो संस्कृत में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको संस्कृत में ही आंसर देना है। फिर से बोल रहा हूँ, आंसर द फॉलोइंग संस्कृत क्वेश्चन इन संस्कृत। तो संस्कृत के जो क्वेश्चन जो प्रश्न है वो उसका जवाब आपको संस्कृत में ही देना है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए 1 बाय 1 ये जो प्रैक्टिस पेपर है तो उसमें से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं लिख रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ये तैयार भी करना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्धहेमस्य व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु कस्य व्याकरणम् अस्ति। ओके, ये संस्कृत में क्वेश्चन है कि सिद्धहेमस्य व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु कस्य व्याकरणम् अस्ति। मीनिंग है कि सिद्धहेम चंद्राचार्य के व्याकरण में 6 अध्याय में या 6ठे अध्याय में कौन सा व्याकरण है। ओके, तो इसका आंसर आपको देना है संस्कृत में ही। तो आप क्या कहेंगे कि सिद्धहेमस्य व्याकरणस्य 6सु अध्यायेषु प्राकृत भाषणाश्च। क्या है आंसर? प्राकृत भाषणाश्च व्याकरणम अस्ति। मीन्स प्राकृत भाषा का व्याकरण 6ठे अध्याय में दिया गया है। नंबर सेकंड है गोष्ठेषु गावः केन सह सेरते। नंबर क्वेश्चन हमारा सेकंड है, गोष्ठेषु गावः केन सह सेरते। गावः मीन्स काव, सेरते मीन्स स्लीपिंग, केन सह मीन who's with। ओके, किसके साथ सोती है। गोष्ठेषु मीन्स जो काऊ के रहने के लिए जो वाड़ा होता है, बैकवार्ड होता है, घर के पीछे वाला वो। ओके, तो गाय किसके साथ अपने वाड़े में सोती है या पोस्ट में सोती है, तो अपने बच्चे के साथ। ओके, तो इसका आंसर आएगा यस्याः वत्सः भवति तेन सह सेरते। मीन्स जिसका बच्चा होगा वो गाय उसके बच्चे के साथ सोएगी, क्योंकि सभी माता को अपना बच्चा प्रिय है, वैसे गाय को भी अपना बछड़ा प्रिय है, तो अपने अपने बछड़े के साथ वो सोएगी। क्योंकि जो गाय का जो क्या होता है, गोश्त होता है, उसमें तो बहुत सारी
गाय होती है, तो उनको कैसे मालूम पड़ता है कि उनका बच्चा कैसा उनका, लेकिन जो माँ होती है वो अपने बछड़े को पहचान जाती है और उसके पास जाकर ही वो सो लेती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कौ द्वौ मत्स्यौ जलाशये एवं स्थितौ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौ द्वौ मत्स्यौ जलाशये एवं स्थितौ। कौन से दो जो फिश है, मेल फिश, वो जलाशय में ही रह गए। स्थितौ मीन्स वही के वही रहे हैं। आपको मालूम है, मैंने पढ़ाया भी था इस लेसन में कि जो अनागत विधाता है वो लास्ट में इन सब की बातें सुनता है, फिर क्या कहता है, मैं तो मेरी फैमिली के साथ दूसरे सर्वर में जा रहा हूँ, आपको जैसी मर्जी, ऐसा कहकर वो अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है। तो बाकी के कौन बचे, अनागत विधाता चला गया दूसरी लेख में। ओके, तो बाकी के प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, आपको ये दो नाम यहाँ पे लिखने हैं। कौ द्वौ मत्स्यौ जलाशये एवं स्थितौ, तो प्रत्युत्पन्नमति ही यद भविष्य च द्वौ मत्स्यौ जलाशये एवं स्थितौ, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्या तंडुलकणान् can प्रक्षालितवती। कन्या तंडुलान केन प्रक्षालितवती मीन्स जो कन्या है, ये यूनिट नंबर 5 गुणवती कन्या का ये क्वेश्चन है। तो कन्या तंडुलकणान मीन्स जो राइस है उसको केन प्रक्षालितवती किसमें डाल रही है। ओके, तो इसका आंसर है असकृत जलय। कन्या असकृत जलय तंडुलकणान प्रक्षालितवती मीन्स जो लेडीज है, वो जो युवान लेडीज है वो राइस के दानों को कहाँ पे ले जा रही है, वो उबलते हुए पानी में डाल रही है। उसके बाद है नंबर 5 क्वेश्चन, विघ्न रहिता जनाः कीदृशं समुद्रं प्राप्नुवन्ति। क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 5 है वो काष्ठ खंड, ओके, काष्ठ खंड में से लिया है। यूनिट नंबर, विघ्न रहिताः जनाः कीदृशं समुद्रं प्राप्नुवन्ति। तो विघ्न रहिताः मीन्स किसी भी विघ्न के बिना जो इंसान है वो कैसे समुद्र को प्राप्त कर सकता है। तो पूर्णम आनंद स्वरूपम संसार रूपम समुद्रम, पूर्ण आनंदमयम संसार रूपम
समुद्र। ओके, तो जो पूर्ण हो, आनंददायी है, ऐसे संसार रूपी समुद्र को ये इंसान पा सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो 5 क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी है आपके लिए, तो आपको स्क्रीनशॉट करके ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक सॉरी टेक्स्ट बुक में टिक मार्क कर देना है और संस्कृत में ही कंप्लीट करना है, लर्न करना है। ओके, नाउ नंबर 6 क्वेश्चन है, कस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचन्द्राचार्याः व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है कस्य निवेदने प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। तो किसके निवेदन से प्रेरित होकर हेमचंद्राचार्य ने व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ओके, अगर आप संस्कृत जो क्वेश्चन है वो सही से समझ पाएंगे तो ही इसका आंसर आप लिख पाएंगे। ओके, तो किसकी प्रेरणा से उन्होंने ये व्याकरण ग्रंथ लिखा था, आप सबको भी मालूम है, तो सिद्धराजस्य जयसिंहस्य। ओके, ऐसा आंसर आएगा किसके, तो सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिता। बाकी जो क्वेश्चन है वही पीछे का लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लिखना, हमें फुल स्टॉप करना है, खड़ी लाइन करना है। ओके, यस, यहाँ से कस्य निकाल कर और ये आंसर फर्स्ट ज्वाइन करना है। सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्राचार्याः व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, वितदासो धनिकोऽपि कीदृशः आसीत्। ये यूनिट नंबर है यस्य जीवनम तस्य मरणम। ओके, वितदास और कुटदास वाला जो लेसन है वो। वितदासो धनिकोऽपि कीदृशः आसीत्। वितदास रिचर मैन है, धनवान है, लेकिन वो कैसा है, तो लुब्धो, वो लाइन में ही आ जाता है। कैसा है कि वितदासः धनिकोऽपि लुब्धो आसीत्। धनी धनवान होते हुए भी वो कैसा है, लालची है, लोभी है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है पार्थिवाग्नेः केन सह संबंधः वर्तते। मीन्स किरणों का किसके साथ संबंध है। तो सूर्येण सह, कहाँ पे आएगा, पार्थिवाग्नेः सूर्येण सह संबंधः वर्तते, ऐसा इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कः विगत दृष्टि जातः। कः विगत दृष्टि जातः मीन्स किसकी दृष्टि चली गई है। दृष्टि मीन्स देखने की शक्ति। ओके, तो कौन, ऐसा भी हम कहते हैं कि किसको दिखाई दे रहा नहीं है, किस लिए। ओके, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो हमारा 15 यूनिट नंबर 15 है, जयः पराजयः वा, उसका लेसन है। तो उसमें जो वृद्ध है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो वृद्ध अर्जुन को बता रहा था कि ये ऐसे पानी पी पी कर मेरी ऐसी हालत हो गई है। कैसी हालत होगी, उसका एक दांत टूट गया है, उसके बाल सफ़ेद हो गए, वो दिख रहा है एजेड, लेकिन है स्वर से यंग। ओके, तो ऐसी उसकी हालत हो गई है। तो वो बता रहा है कि कह विगत दृष्टि ही जाकर, किसकी दृष्टि, तो उसके पुत्र की, उसके जो उसका जो सन था, उसने ऐसा पानी पिया और उसकी आंखें चली गई और फिर जंगल में जाकर वो बहुत ही ऊंडे वो वेल में जाकर गिर गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, वृद्धस्य पुत्रः। कह विगत दृष्टि ही जातः, तो वृद्धस्य पुत्रः विगत दृष्टि ही जातः, पुत्रस्य विगत दृष्टि ही जातः। और नंबर 10, भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा कन्या किं कृतवती। क्या कह रही है यहाँ पे कि भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा, मीन्स जो भोजन वगैरह है उसके पदार्थों का वर्णन करके कन्या किं कृतवती, उसके बाद वो कन्या क्या करती है, किस लिए ये करती है, तो भोजन रुचिम अवर्धत, ये किसके लिए करती है, तो ये इसका वर्णन करके, वो पदार्थों का वर्णन करके वो भोजन आदि वगैरह में रुचि पैदा कर रही है कि जिससे वो ज्यादा खाए। ओके, तो इसका क्या आएगा आंसर, भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा कन्या भोजन रुचिमपि अवर्धयत्। क्या आएगा, भोजन रुचि भोजन रुचिमपि अवर्धयत्, ऐसा इसका आंसर आएगा। ओके, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर अपने टेक्स्ट बुक में से ये जो सारे लेसन है उसमें से ये क्वेश्चन मार्क है वो टिक करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको इस तरह आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।